अब हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थानों में से एक मदीना पर मिसाइल अटैक किया गया है। सऊदी अरब से आ रही खबरों के मुताबिक इस मिसाइल को मदीना में स्थित मस्जिद के ऊपर इंटरसेप्ट किया गया। अपने टीवी स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको आसमान में एक गोला जाता हुआ नजर आएगा जो आगे जाकर गायब हो जाता है। ये तस्वीरें बताती हैं कि सऊदी अरब के एयर डिफेंस ने इस मिसाइल को टारगेट हिट करने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। ये वीडियो सऊदी का जवाबी अटैक है। सऊदी अरब को आशंका है कि इस मिसाइल अटैक के पीछे हूती आतंकवादियों का हाथ है। इस शक की वजह हूती आतंकवादियों और सऊदी अरब के बीच पुरानी अदावत भी हो सकती है। यमन के गृह युद्ध में सऊदी अरब ने हूती विरोधी पक्ष का समर्थन किया था और तभी से हूती आतंकी लगातार सऊदी अरब को निशाना बनाते आए। अगस्त 2012 में भी हूती आतंकवादियों ने सऊदी अरब की एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया था, जिसके बाद सऊदी अरब ने हूती विरोधी गुट को सैन्य मदद बढ़ा दी थी। माना जा रहा है हालिया मिसाइल अटैक भी दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश का नतीजा है। हो सकता है मदीना पर इस मिसाइल अटैक को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का भी रिएक्शन जरूर आए। डीएनए मित्रों, अब हम आपके सामने उन दो सेटबैक्स का विश्लेषण करेंगे जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक साथ लगे हैं। पहला सेटबैक है वो नोबेल पीस प्राइज, जो ट्रंप की दिली ख्वाहिश भी कहा जाता है, और दूसरा ट्रंप की आंखों का तारा यानी कतर, जिसे इजराइल ने बम मारकर दहला दिया। विश्लेषण की शुरुआत ट्रंप को लगे पहले सेटबैक से करते हैं। नोबेल पीस प्राइज कमेटी से पूछा गया था क्या समिति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने पर विचार कर रही है, जिसके जवाब में कमेटी के सचिव क्रिस्टान बर्ग ने कहा, हमने मीडिया में देखा है कि एक व्यक्ति यानी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने पर काफी चर्चा चल रही है। उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन इस किस्म की चर्चाओं से नोबेल पीस कमेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सालों से हमने व्यक्ति की मेरिट पर ही फैसला किया है और आगे भी ऐसा ही होगा। यह बयान बताता है कि नोबेल पीस प्राइज कमेटी का रुख साफ है। ट्रंप को अगर नोबेल मिलेगा तो उनकी मेरिट पर ही मिलेगा। दुनिया के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के ट्रंप जितने हकदार कितने हैं या नहीं है, इस मुद्दे को भी हकीकत की कसौटी पर कसेंगे। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से लेकर आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच सीजफायर कराने तक पिछले 3 महीनों में ट्रंप जितने नेताओं से मिले, उनमें से कई ने यह कहा कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अब बात करते हैं उस मेरिट की जिसका जिक्र नोबेल पीस कमेटी के सचिव की जुबान से निकला था। इस मेरिट यानी योग्यता को समझने के लिए आपको वो मुद्दे या यूं कहें कि आरोप बेहद गौर से देखने चाहिए जो ट्रंप और नोबेल पीस प्राइज के बीच दीवार बनकर खड़े हैं। ट्रंप ने थाईलैंड, कंबोडिया, आर्मीनिया, अजरबैजान जैसे छोटे देशों के बीच सीजफायर जरूर कराया, लेकिन इसके साथ साथ ट्रंप की इजराइल नीति की वजह से गाजा से लेकर मिडिल ईस्ट तक युद्ध के बादल भी ज्यादा गहरे हुए। ट्रंप विश्व शांति की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी टैरिफ नीति ने दुनिया में एक नया आर्थिक टकराव शुरू कर दिया। अगर ट्रंप के निजी चरित्र की बात करें तो उनके ऊपर 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें सुनियोजित साजिश के तहत अमेरिका में अस्थिरता फैलाने जैसे संगीन आरोप भी शामिल हैं। इन कारणों को देखने के बाद आप खुद ही समझ गए होंगे कि नोबेल जैसे पुरस्कार जीतने के लिए ट्रंप की योग्यता कितनी है। यानी ट्रंप की यह हिस्ट्री शीट नोबेल पुरस्कार की रेस में उनके लिए सेटबैक दे सकती है। ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलने की चर्चा इतनी बढ़ चुकी है कि अमेरिका में यह भी एक सामाजिक बहस बन गया है, जिसे लेकर कई ओपिनियन पोल हो चुके हैं। अब हम आपको एक ऐसे ही ओपिनियन पोल की जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको ट्रंप को नोबेल मिलने के मुद्दे पर अमेरिकी समाज का रुख समझा सकते हैं। ज्यूइश काउंसिल के एक ओपिनियन पोल में 80% अमेरिकी नागरिकों ने कहा था कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलना चाहिए। 17% नागरिक ट्रंप को पुरस्कार दिए जाने का समर्थन कर रहे थे और 3% ने कहा था कि वो इस मुद्दे पर कोई राय ही नहीं रखते। इजराइल को छोड़कर दुनिया की किसी बड़ी शक्ति ने ट्रंप को नोबेल देने की हिमायत नहीं की। खुद अमेरिकी जनता की राय भी ट्रंप के साथ नहीं है, तो फिर ट्रंप ने नोबेल पीस प्राइज हासिल करने की जिद क्यों ठानी हुई? इस सवाल का जवाब अमेरिकी राष्ट्रपतियों का इतिहास भी हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको इतिहास के कुछ पन्नों पर गौर करना चाहिए। अब तक 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को नोबेल पीस पुरस्कार मिल चुका है। ये राष्ट्रपति थे थियोडोर रूजवेल्ट, विल्सन, जिमी कार्टर और बराक ओबामा। इनमें से 3 डेमोक्रेट्स और सिर्फ 1 रिपब्लिक। इन अकेले रिपब्लिक नोबेल पीस प्राइज विजेता का नाम है थियोडोर रूजवेल्ट, जिन्हें 1906 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। यानी पिछले 119 सालों से अमेरिका के किसी रिपब्लिकन राष्ट्रपति को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल पाया है। ट्रंप भी रिपब्लिकन पार्टी के ही नेता हैं, तो क्या वो रिपब्लिकन खेमे से नए नोबेल पीस प्राइज का सूखा खत्म करना चाहते हैं, या फिर नोबेल की इस जिद के पीछे ट्रंप का मकसद कुछ और है?
इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ ट्रंप ही दे सकते हैं। Z News.